आवाज आ रहा है सबको? एक बार देखो तो। आ, एक मिनट चलो ठीक है सब। अब एक काम करना, सब अपना वीडियो तो ऑफ कर दो। किसी को चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? वीडियो ऑफ कर दो, है ना? और ऑडियो भी ऑफ कर देना, ठीक है? और जिसको डाउट वगैरह पूछना हो या हम क्वेश्चन पूछे तभी ऑन करना, ताकि एकदम स्मूथ चल रहा है, ठीक है? देखो, हाँ, हम लोग पिछला क्लास में, अरे म्यूट करो उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। सबको वीडियो क्लियर है? एक बार देखो तो। वीडियो ऑडियो क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है। अब जिसका नहीं है ना, वो कम से कम जियो में 1 GB डाटा आता है 10 रुपया का, या 21 रुपया का 2 GB आता है, वो खरीद लिया करो, है ना? थोड़ा पैसा खर्च करो, है ना, लॉकडाउन में। और खरीद के एक एक 1.5 GB काफी है, एक सेशन आराम से चल जाएगा, है ना? चलो इसी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, और पिछला क्लास में हम ये पूरा डिराइव करवा दिए थे। क्या डिराइव करवाए थे? कि कभी भी दो चार्ज हो, Q1 Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो R, तो इस पूरे सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को यूज से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, फिर हम ये भी बताए थे कि इसमें Q1 Q2 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी साइन हो उसको साइन के साथ इसमें पुट करना है। फिर यहां से हम लोग दो केस निकाले थे कि ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पे भी हम लोग केस निकाले थे कि पॉजिटिव पे होता था तो अनबाउंडेड, और नेगेटिव का मतलब क्या होता था? बाउंडेड। यहां तक पढ़ रखे थे। और एडिशनल क्या क्या पॉइंट, ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ठीक है, और ओनली एग्जिस्ट इन पेयर्स, और सिर्फ ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पूरा कहानी है पोटेंशियल एनर्जी का, कि हमको क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ वैल्यू डालना है। हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला पॉसिबल है, सिर्फ पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए या एक बॉडी के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम और आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे। क्वेश्चन को तो बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ ये देखेंगे कि हम लोग को कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। किस कोई भी दिया रहेगा, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसको क्वेश्चन में यूज किया जाएगा जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तब। मान के चलो तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया हो, हम बहुत सिंपल पूछ रहे हैं, ठीक है? Q Q Q R R R, ठीक है? और इसी क्वेश्चन से हम सारा कंसेप्ट बता देंगे कि कैसे सारा कुछ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा रहे, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर तुमसे ये बोला गया कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कितना आसानी से लिख सकते हैं। तुमको सिर्फ पेयर खोजना है, सिर्फ जोड़ा, है ना? तो एक जोड़ा देखो यहां पर मिल रहा है, एक पेयर यहां मिल रहा है, एक पेयर यहां मिल रहा है। याद करो ग्रेविटेशन में भी हम लोग ऐसे ही पढ़े थे। तो यहाँ 3 पेयर पॉसिबल है, ठीक है? और एक पेयर का लिखा जाए तो लिखेंगे K Q1 Q2, यानी K Q² हो गया डिवाइडेड बाय R।
उसी टाइप से इसका भी वही होगा, इसका भी यही होगा, यानी इसका आंसर फाइनल कितना होगा 3kq² r। यानी कि अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हो कि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के लिख दो, निकाल के लिख दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो घुमाया कैसे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू bring to separate all the charge to infinity, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ऐसा मिले, एक तो क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के लिख दो, तो हम ये लिख दिए। क्वेश्चन अगर यही रहेगा, ये रहा फिगर, और क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि अगर हमको ऐसा करना पड़ा कि सारे चार्जेस को सेपरेट करके कहां तक ले जाना है, इंफिनिटी तक, तो हमको वर्क करना होगा। क्यों वर्क करना होगा, क्योंकि तुम ऐसे समझो कि ये दो चार्ज यही है, अगर इसको हम यहाँ से खींच के लेके जा रहे हैं तो ये दोनों चार्ज इस पे पक्का कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो हमको भी कुछ फोर्स लगा के सेपरेट करना होगा। तो यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में दो फॉर्मूला लिखे थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा लिखे थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। तो यहां पर हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। अब यू फाइनल, फाइनल का मतलब क्या, इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करके जब हम लोग इंफिनिटी में पहुंच जाएंगे, इंफिनिटी में kq² बाय r, r टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जब चार्ज पूरा सेपरेट होकर इंफिनिटी पहुंच जाएगा, तो उस समय मेरे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। इसका मतलब U फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो माइनस, ठीक है, इनिशियल। अब इनिशियल कितना होगा, तो मेरे हम इनिशियल निकाल चुके थे, कितना आया था 3kq² बाय r। जब इनिशियल तुम्हारा ऐसे था तो इस समय हम लोग निकाल लिए थे कि कितना था, फाइनल कितना था, जीरो। तो उस केस में आया कि मेरे पास जो तुम्हारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो कितना आया, -3kq² बाय r, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद, ठीक है, अब तुम लोग को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। पहला चीज, कोई मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव क्यों आया, कोई भी, जो भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी मेरे को ये बताओ, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव क्यों आया, कोई बता सकते हो आराम से सोच के। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, मेरे को अच्छे से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा हो, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में, कैसे, सिस्टम का। और कोई एक्सप्लेनेशन, कोई मेरे को ये बता, ऐसे यहां समझ में आया ना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाले कैसे, इसमें किसी को डाउट, तो मेरे को ये बताओ, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव क्यों आया। वाह, थीटा 180 डिग्री होगा, कॉस 180 माइनस होता है, ये हमको भी पता है। हम भी पूछ रहे हैं 180 कैसे आया, पहले ये बताओ। वर्क डन वो सही पकड़ा कि वर्क डन होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब नेगेटिव करना है तो इसी को नेगेटिव करना होगा, तो वो सही पकड़ा कि 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, तो वो 180 डिग्री आ कैसे रहा, इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं, ध्यान से समझना ये सब चीज कि नेगेटिव क्यों आया। देखो होगा क्या इधर, देखना ध्यान से, हाँ समझना ध्यान से। कल मान के चलो ये चार्ज है Q, ये Q, ये Q, दोनों ही सिमिलर चार्ज है,
ये दोनों इस सिमिलर चार्ज को इधर रिपेल मारेगा, दोनों मिलकर, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही, तो ये यहां से दौड़ के भाग के इन्फिनिटी पहुंच जाता। हम कुछ नहीं, इसको छूते भी नहीं। लेकिन याद करो, हम वहां लिखवाए थे, ये वर्क डन जो बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क इज डन वेरी स्लोली। इसको बहुत धीरे धीरे किया जाएगा, तभी ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब तुम समझो कि अगर इसको यहां से धीरे धीरे लेके जाना है, ठीक है, समझना ध्यान से, तो अगर मेरे को कोई इधर पुश कर रहा है, मतलब हमको कोई इधर धकेल रहा है, ठीक है, और हमको धीरे धीरे उसको ले जाना है, तो उसको किधर फोर्स लगाना होगा, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, कि भाई आराम से, तो उसको धकेल रहा है इधर, तो इसको इधर उल्टा फोर्स लगा के धीरे 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 इधर लेके जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट तो उधर लेके जाना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना आया। अगर तुमसे यही पूछते कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता, तो उसका नेगेटिव मतलब आंसर आता 3kq²/r। और हमको पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये दोनों इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, इसलिए इसका वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ठीक उसका उल्टा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत जगह पूछा जाएगा। तुमसे ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि फाइंड द वर्क डन इन डीअसेंबलिंग, अगर उसको डिसेंबल कर दिए, यहां से हटा दिए। या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर 3 चार्ज इंफिनिटी में है, उसको लाके एक ट्राइंगल बनाने में तुमको कितना वर्क लगेगा। तो हमेशा याद रखना, वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल के लिए चेंज इन पोटेंशियल, तो सिंपल तुमको देखना है कि फाइनल कितना था, इनिशियल कितना था, बीच में कुछ भी हो रहा हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, ये सारा पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मान के चलो ये वर्क डन वाला तो फंडा समझ में आ गया, हमको सिर्फ सीखना है अभी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना। ठीक है, तो मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दे दिया फिगर, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। तो सबके पास पेन कॉपी है ना, कि नहीं है, ऐसे बैठे हो? पेन कॉपी है कि हाँ, ऐसे मूवी देखने नहीं आना है, ठीक है। पेन कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिखो, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, फिर दिखेगा नहीं, ठीक है, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, सब लिखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, हम बोलते भी जाते हैं लिखते भी जाते हैं, फाइंड द वर्क डन इन separating, same question, is separating all the charges to infinity। पहला क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड वर्क डन in separating, find the work done in separating any one positive charge to infinity। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सबको सेपरेट करने में कितना वर्क लगेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, याद रखना सारा में एक्सटर्नल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है, पहले वाले में सबको सेपरेट करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा के नीचे लेके जाना है। तो दोनों का आंसर हमको अभी बना के दिखाओ, हम लाइन में। चलो
क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? किसी को क्लियर नहीं है तो मेरे को बता देना। करना चेक करो तो कितना बैलेंस बचा। बहुत है। हम हिंदी नहीं करते हैं तो आधा भी नहीं हुआ सर। ठीक। बहुत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर को नेक्स्ट क्लास में बताओ। ठीक है, ठीक है, फिर आप लीव कर सकते हो। ऑप्शन सीबीआई, एफबीआई, एफसीआई, एफडीआई। सीजीआई। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर को नेक्स्ट क्लास में बताओ। देना एक मिनट, माइक देना। क्लास कौन सा? 8 ना? हेलो, सबको आवाज आ रहा है ना? हाँ सुनो, अभी मैम जो भी कुछ पढ़ाई ना, इसका भी तुमको वीडियो अच्छे क्वालिटी में चैंपियंस ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, सब चैंपियंस ऐप से कनेक्टेड हो कि नहीं कनेक्टेड हो, पहले बताओ। हाँ गुड। कोई भी, हाँ हाँ, इसका भी तुम, हाँ हाँ, शाम में तुरंत 6-7 बजे इसका वीडियो तुमको चैंपियंस ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, और घर में बैठ के पढ़ाई करो खाली। चलो बाय बाय। हाँ हो गया? नहीं रहना, चलो बाय। मेरा वाला में 42 को है। किसी का बना या सब सो गया जी? क्वेश्चन किसी का बना या बस सो गए सब? सब सो गए। हेलो, जागो। हाँ चलो, एक जागा। बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ।
इसको हम कोड में कहते हैं सर, ये होता है हु आर यू। छोड़ दो छोड़ 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 छोड़। ये आकाश से ज्वाइन कर सकता है। तुम वाईफाई डिस्कनेक्ट कर लो, ठीक है। नहीं करो। नहीं आ रहा है। चलो चलो मतलब बहुत लोग का आंसर आ गया है ना कुछ कुछ। चलो तो हम इसको सॉल्व करके थोड़ा बताते हैं। वीडियो क्लियर है ना, देख लो एक बार। हाँ ठीक। चलो चलो देखो इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है ना, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इसको सबको डीअसेंबल करना है। सबको डीअसेंबल करना है इसका मतलब सबको इन्फिनिटी में लेके जाना है। तो सबको इन्फिनिटी में लेके चले गए तो u एट इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और u इनिशियल इनिशियल यहां पर। अब यहां हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको देखना कि कितना पेयर्स पॉसिबल है। तो पेयर्स देखो कितना है, 1 2 3 4 और 2 डायगोनल वाला को नहीं भूलना, यानी 6 पेयर है। अब एक एक पेयर देखो साइड साइड में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा। यानी कि उसको हम लिखेंगे माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और कितना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। और डायगोनल वाला माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस जो होगा वो आर नहीं होगा, वो होगा √2r, क्योंकि उस दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपल लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है जी, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, डेल्टा u फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r। ये हो गया फाइनल आंसर। किसी का मैच हुआ? चलो ठीक है। अब हाँ, अब देखो देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस केस में, सेकंड वाला क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, जब तुम, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो ऑफ करो। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था, पहले तुम्हारे पास चारों चार्ज यहां था, प्लस माइनस, ठीक है। और ये यू इनिशियल का कंडीशन था, और तुमको एक पॉजिटिव चार्ज, मान लो चलो ये पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी ले गए, तो उस समय तुम्हारे पास फाइनली सिर्फ 3 चार्ज बचेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? आवाज नहीं। अच्छा एक मिनट हम करते हैं कुछ। अब कुछ सुधार हुआ, देखो तो। ब्लर है, चलो ठीक है ना। देखो
तो कोई बात नहीं, अगर अभी कुछ ब्लर ब्लर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाली चीज समझो। इसी का HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियोस हम शाम 7 बजे ही डाल देंगे, ठीक है। अब से ये भी वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको टेंशन मत लो, खाली अभी समझो, है ना। तो हम बड़ा बड़ा लिखते हैं तो ब्लर भी हो जाएगा तो कुछ कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो, तो पहले केस में ये इनिशियल केस था, प्लस माइनस चारों था, फाइनल में एक गायब हो गया और हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है। तो देखो यू इनिशियल तो यही वाला होगा जो हम लोग यहां पर लिखे, लेकिन यहां पर यू फाइनल क्या होगा, तो देखो यहां पर सिर्फ 1 2 और 3 ही पेयर है। एक पेयर साइड साइड में होगा तो 2 ही पेयर है, तो 2 टाइम्स और माइनस होगा, -2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाय R, और सिर्फ एक डायगोनल वाला है, सिर्फ एक डायगोनल। तो एक डायगोनल का मतलब माइनस माइनस प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2R। तो ये हो गया U फाइनल, और U इनिशियल तो वहां लिख रखे हैं, ये वाला चीज यहां डाल दो। तो तुमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकलेगा, तो हम सिंपल बोलेंगे U फाइनल माइनस इनिशियल। इस फाइनल को और इस इनिशियल को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, तुम लोग खाली मैच करना कि सही आया या नहीं आया, ठीक है। आंसर आएगा 2KQ स्क्वायर बाय R, ठीक है, और माइनस KQ स्क्वायर बाय √2R। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखो तो मैच करो तो किसी का सही है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसी टाइप से जेई मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में, हाँ इसी टाइप का, हाँ ठीक है। तो इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएगा, लोग खाली उलझाएगा। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना होगा तो इसका माइनस कर देना, बस, और कुछ नहीं है। तो चीज देखने में खाली टफ लगेगा कि पता नहीं यहां से वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो कभी भी वर्क डन वाला आएगा तो उसको हमेशा किससे रिलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो हमेशा पेयर्स में लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी तक हम लोग जितना भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े वो सारा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्जेस का था, ठीक है। अब अगर कहीं पर बॉडी आ गया, जैसे कि एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है R, और इस रिंग पे कितना चार्ज है, +Q, पूरा पे +Q चार्ज, और इस सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज है +Q, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि इस +Q और इस +Q के बीच एक पक्का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे। तो याद करो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तो वहां बेसिक क्या पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको कोई भी वर्क करना होता है, कहां से, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक। अब तुम बताओ इस चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लेके धीरे धीरे यहां आएंगे तो ये रिंग इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब उस पे फोर्स लगाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन तो होना निश्चित है, और वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम ये देंगे कि सर बोले थे कि भाई ये, हाँ, पहला एक्सप्लेनेशन सिर्फ किस पे देना है, स्कूल्स वगैरह में। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ क्वेश्चन बना, पूरा गायब थे। चलो अब आ गए है ना। एक मिनट कुछ